राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और बताइए दोस्तों की हाल चाल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डाइजेस्टिव इंजाइम्स की, जो कि जीएम न्यूट्रिशन का है और इसके मैन्युफैक्चरर हैं रोस्टेड मेडिकेयर सोलन हिमाचल प्रदेश से। और ये मैन्युफैक्चर करते हैं जीएम न्यूट्रिशन के लिए। और जीएम न्यूट्रिशन के ओनर हैं गुरुमान, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आपको मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से एंजाइम्स आपको मिलेंगे इसमें। तो पहला है आपका अल्फ़ा एमिलेज, दूसरा है प्रोटीएज, तीसरा है सेलुलेज, चौथा है लैक्टेज, पांचवा है लाइपेज। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ये चार एंजाइम्स, क्योंकि सेलुलेज आपके शरीर में नहीं पाया जाता, तो अगर ये चार एंजाइम्स आपकी बॉडी में सही क्वांटिटी या मात्रा में अगर ना हो, तो आप कैसी भी मील लें, ब्रेकफास्ट लें, डिनर लें, लंच लें, कुछ भी लें, तो वो प्रॉपर आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको ब्लोटिंग, गैस और जैसे बार बार टॉयलेट जाना, अनडाइजेस्टिव फूड टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाना, इस तरह की समस्या हो जाती हैं पेट से संबंधित, जिससे आपको बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो नहीं पाता। तो न्यूट्रिशन आपको सही से यूँ कहें बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जीएम न्यूट्रिशन कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। तो इसमें आपका पहला है एमिलेज। इसके एमिलेज के इन पांचों एंजाइम्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि इनमें ये कौन कौन से फूड को ब्रेक करता है। तो पहला है आपका एमिलेज, अल्फ़ा एमिलेज। अल्फ़ा एमिलेज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, जैसे कि जो हाई फाइबर होते हैं, जैसे कि आलू है, चावल है, या गाजर है, सेब है, नट्स है, केला है, रोटी है, आम है, जिसमें भी हाई फाइबर होता है। फाइबर वैसे बहुत सी चीज़ों में होता है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में होता है, लेकिन मैंने आपको जो है एक बताया कि किन किन चीज़ों में फ़ाइबर होता है जिसको ये ब्रेक करेगा। सब चीज़ों में फ़ाइबर होता है, सबको ये ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं कि केवल जिसको मैंने आपको बताया है वही ब्रेक करेगा। फिर दूसरा नंबर पर आता है आपका प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक करता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, चिकन, मीट, और वे प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन में वे प्रोटीन भी आता है जो दूध से बनता है। और आपका तीसरा आता है सेलुलेज। सेलुलेज जो है, सेलुलेज एंजाइम केवल जानवरों की बॉडी में होता है, बाकी इंसानी शरीर में ये नहीं होता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी में कहें तो ये नहीं, इंसानी शरीर में नहीं होता है। तो जो जानवर चारा या घास खाते हैं केवल उन्हीं में होता है सेलुलोज होता है, सेलुलोज नहीं, सेलुलोज। क्योंकि हम हरी सब्जियां खाते हैं, तो अगर किसी सब्जी में सेलुलोज हुआ तो उसी लिए सेलुलेज दिया गया है, ताकि उस सेलुलोज को ये ब्रेक कर सके। और आप देख सकते हैं सेलुलेज सबसे कम मात्रा में है इसमें, 265 यूजी है इसमें। बाकी आप सब देख सकते हैं कि सब में बहुत ज़्यादा है, 1000 में है। तो आपका चौथा आ गया लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ब्रेक करता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, छाछ है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं वे प्रोटीन में भी लैक्टोज होता है, तो उसे भी ब्रेक करता है ये लैक्टेज। तो आपके जो है लैक्टेज जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको ब्रेक करने के काम में आता है। आपका पांचवा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज फ़ैट को ब्रेक करता है। फ़ैट, जिन जिन चीज़ों में फ़ैट होगा उसको ये ब्रेक करेगा। भाई भोजन में आप किसी भी तरीके का अगर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं, सुबह से शाम तक अच्छी मील ले रहे हैं, तो उसमें ये चारों चीज़ें होनी ही होनी हैं। कार्ब, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट, फ़ैट, ये होना ही होना है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा इसका कोई और
कुछ और नहीं हो सकता कि मतलब हम इसके अलावा कुछ और खा सकें जिससे हमारा ये होगा, लेकिन उसका एक अलग सिस्टम है। उसको आप ले सकते हैं फ्रूट्स के द्वारा, आप एंजाइम्स पूरे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे हो नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं पूरे हो पाएंगे। आप केवल 2 ही फलों से एंजाइम्स को अपनी बॉडी में डाल सकते हैं। पहला है पपीता, दूसरा है अनानास। पपाया, पाइनएप्पल 2 फ्रूट हैं, और ये 2 फ्रूट केवल प्रोटीन और कार्ब को ही ब्रेक करते हैं। तो पपीता अगर आप खाएंगे तब भी प्रोटीन और कार्ब को ब्रेक करेगा, अगर आप अनानास खाएंगे तब भी ये प्रोटीन और कार्ब को ब्रेक करेगा। तो आप अगर चाहें तो 3 दिन पपीता ले सकते हैं, 3 दिन अनानास ले सकते हैं। तो ये आपको सुबह ही लें, सुबह लेना है, या भोजन अगर आप कोई फूड ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर, लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद ले सकते हैं इसको। और इसको ये, लेकिन आप इसमें ही एक प्रॉब्लम है कि ये केवल आपके प्रोटीन और कार्ब को ही ब्रेक करेगा। डेयरी प्रोडक्ट और फैट फूड इससे डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो आपको जीएम न्यूट्रिशन, अगर आपको इन चारों की प्रॉब्लम है, या अगर फैट आपको जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको जीएम न्यूट्रिशन का कंप्लीट एंजाइम्स लेना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ठीक है एंजाइम्स ले लूँगा, लेकिन केवल मुझे जो है फैट से दिक्कत है, या डेयरी प्रोडक्ट से दिक्कत है, या फिर कार्ब से दिक्कत है, या प्रोटीन से दिक्कत है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपको सिंगल यानी कि एक एंजाइम्स भी मिल जाएगा। आप एक एंजाइम्स भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। वो ऑनलाइन किसी भी ब्रांड का आपको जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर मेडिकेयर आपको मिल जाएगा, लेकिन यह आपको ढूंढना पड़ेगा। सब पे कभी कभी जो है सोल्ड आउट हो जाते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इसके अलावा किसी और चीज़ से दिक्कत है, क्या कहते हैं, फैट से है, या आपको चारों दिक्कतें हैं, प्रोटीन भी आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, फैट भी डाइजेस्ट नहीं होता है, कार्ब भी डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये सब चीज़ अगर चारों एंजाइम्स आपके शरीर में प्रॉपर नहीं हैं, तो आपको जीएम न्यूट्रिशन का कंप्लीट एंजाइम्स ही लेना पड़ेगा। ये एंजाइम्स बहुत ही अच्छा है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 1 महीना हो गया है इसको यूज़ करते करते, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ध्यान रखें, और हाँ एक बात और ध्यान रखें कि जब भी कोई फूड ले रहे हैं आप, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, आपको चबा चबा कर ही खाना है, क्योंकि पहला जो फूड ब्रेक होता है वो आपके मुंह के अंदर होता है सलाइवा के साथ में, यानी कि आपकी लार के साथ में फूड डाइजेस्ट होता है। अब आते हैं इसको कैसे खाना है। तो 1 टैबलेट आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, 1 टैबलेट आप लंच के बाद ले सकते हैं, 1 डिनर के बाद में ले सकते हैं। तो इन तीनों में ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद आपको लेना है, या लंच के तुरंत बाद। ये नहीं कि आप आधे घंटे बाद खा रहे हैं, 1 घंटे बाद खा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लंच के बाद, डिनर के तुरंत बाद। और ध्यान रखिए उतना ही पानी लीजिए जितने से आपकी टैबलेट आपके अंदर जा सके। इतना मत लीजिए कि जो है 1 गिलास आप पानी ले लिए, 1.5 गिलास पानी ले लिए। पानी बस थोड़ा सा लेना है कि ये टैबलेट आपके शरीर के अंदर जा सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टैबलेट कैसी है। टैबलेट ये देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये है इसकी टैबलेट, ये टैबलेट है। और इसका जो प्राइस है, MRP तो 999 दिखा रहा है, लेकिन ये आपको 799 यानी कि 800 रुपये का आपको पड़ेगा जाके। इसकी एक डिब्बी में इसकी 60 टैबलेट होंगी। तो 60 टैबलेट होंगी इसकी एक डिब्बी में, और जो 13.5 रुपये के अप्रॉक्स बैठेंगी जाके, 13.5 रुपये के आसपास एक टैबलेट बैठेगी। तो यानी कि एक दिन में आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये 40 रुपये खर्च आएगा टोटल। और इसकी जो बेस्ट वे फॉर, इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 18 मंथ की होती है, 18 महीने की एक्सपायरी होती है। तो इसको मैंने आपको बता ही दिया इतना। अगर आप इसे
ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन ही मिलेगा, या ना ये आपको ऑफलाइन मिलेगा और ना आपको ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट या अदर वेबसाइट पे मिलेगा। ये केवल आपको गुरुमान की ही वेबसाइट पे मिलेगा, जिसकी वेबसाइट है www.gmnutrition.com पर ही मिलेगा और किसी ऑनलाइन स्टोर पर नहीं मिलेगा। और एक और बात है कि इसकी जो कूरियर सर्विस करता है वो ब्लू डार्ट ही करता है, इसके अलावा कोई कूरियर सर्विस इसकी नहीं करता है। और और अभी आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में जो है कोरोना, पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोरोना इस समय है, जिसकी वजह से भारत भी इस समय लॉकडाउन है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही ये आपका ऑर्डर हो पाएगा, उसके बाद ही मिलेगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तभी ये आपका ऑर्डर कंफर्म होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, जैसे कि अब इसको ऑनलाइन कैसे ख़रीदना है, आपको कैसे इसको जो है, और अगर आपको कोई प्रश्न हो कि इसको ऑनलाइन कैसे ख़रीदना है, कैसे, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना चाहें तो कर दीजिए, अगर आपको कुछ पूछना हो, और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।